हेलो एवरीवन। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है सोशलिस्ट आइडियाज इन इंडिया, यानी कि समाजवादी विचारधाराओं की प्रगति के ऊपर हमें ये वीडियो बनाया है। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख। तो बिगिन करते हैं क्वेश्चन के साथ। कमेंट ऑन द ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज थ्रू 1930s इन इंडिया, यानी कि 1930 के दशक के दौरान जो है भारत में जो समाजवादी विचारधारा की प्रगति हुई उसके ऊपर हमें प्रतिक्रिया देनी है। टू ऑपोजिट इवेंट्स हैपेंड इन 1930s। दो जो है परस्पर विरोधी घटनाएं 1930 के दौरान हुई। पहला था द यूएस कैपिटलिस्ट सिस्टम केम अंडर हेवी डिप्रेशन। 1929 में जो है अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट सिस्टम ये भयंकर मंदी की शिकार बन गई। एंड द यूएसएसआर कम्युनिस्ट सिस्टम हैड टू सक्सेसफुल 5-year प्लान्स विच पुश्ड अप देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और यूएसएसआर ने जो 5-year प्लान जो बनाए थे वो दो बैक टू बैक सक्सेस हुए और इसकी वजह से जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा। Thus, the world's focus was shifted to merits of central planning, Marxism and socialism। और इसी की वजह से जो है आर्थिक नियोजन का लाभ मार्क्सवादी और समाजवाद पर केंद्रित हो गए विचार, दुनिया के विचार। Many students, workers and peasants were attracted to socialist ideas। समाजवादी विचारधारा के बेसिक जो लोग हैं वो है वर्कर, स्टूडेंट, श्रमिक, किसान, छात्र, और ये उसकी प्रति आकर्षित होने लगे। इंडियाज नेशनलिस्ट मूवमेंट हैड अ प्रो पुअर ओरिएंटेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। भारत के जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे वो हमेशा से जो है गरीब उन्मुखी अभिनिवास था, यानी कि गरीबों के प्रति उनकी सद्भावना थी। नाउ 4 फैक्टर्स स्ट्रेंथेंड इट। और 4 जो ऐसे चीजें हैं उन्होंने उसे मजबूत किया, और ये 4 कारण थे। द रशियन रिवॉल्यूशन, यानी कि 1917 में जो रूसी क्रांति हुई उसने उसे ताकत दी। दूसरा था द राइज ऑफ गांधी जी का उदय। ग्रोथ ऑफ पावरफुल लेफ्ट विंग ग्रुप्स, भारत में जो मजबूत वामपंथी पक्ष जो थे 1920 और 1925 में कम्युनिस्ट पार्टीज, मार्क्सिज्म जो पार्टीज बने, और नेहरूज इंक्लिनेशन टुवर्ड सोशलिज्म, और समाजवाद के प्रति नेहरू जी का झुकाव। In 1930s presidential address to the Congress, Nehru urged the acceptance of socialism as Congress goal। 1936 के अंदर जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो, तब उन्होंने भाषण दिया नेहरू ने, और नेहरू ने कहा कि हमें समाजवाद को स्वीकार करना चाहिए कांग्रेस का एक लक्ष्य समझकर। The Karachi session recognized fundamental rights to the poor, strengthen economic freedom। और कराची में जो अधिवेशन हुआ उसमें जो है लोगों के मौलिक अधिकारों को माना, और यह कहते हुए कि आर्थिक स्वतंत्रता जरूरी है। मेजर लैंड रिफॉर्म्स वेर प्रपोज्ड, और कई सारे भूमि सुधार भी प्रपोज किए गए। During 1938 under नेताजी बोस a national commission was formed under Nehru as chairman। और 1938 में जो है नेताजी बोस के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय योजना समिति बनी जिसके अध्यक्ष नेहरू थे। गांधी डिक्लेयर्ड इन 1942 दैट लैंड बिलोंग्स टू दोज हु वर्क ऑन इट। और 1942 में गांधी जी ने एक बयान दिया कि जमीन उन्हीं की है, भूमि उन्हीं की है जो उस पर कार्य करते हैं। In 1945, the Congress Working Committee adopted a resolution abolishing landlordism। और 1945 में जो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसके अंदर उन्होंने जमींदारी को खारिज कर दिया। The two Pan India movement 1920-22 and 1930-34 had politicized the masses and peasants on a large scale। जो 2 लार्ज स्केल इवेंट्स हुए थे, जो अखिल भारतीय आंदोलन हुए थे, उसने भारतीय जनता और किसानों को बड़े स्तर पर राजनीतिकरण में लाकर खड़ा कर दिया। पार्टीज लाइक कम्युनिस्ट पार्टी, ऑल इंडिया किसान सभा एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टीज प्रमोटेड सोशलिज्म।
और अनेक दल जैसे कि समाजवादी पार्टी, अखिल भारतीय किसान सभा और कांग्रेस समाजवादी दल, ये सभी ने समाजवाद के विचार को बढ़ावा दिया। To that extent, India even helped the Chinese against Japanese aggression post 1937। और इसी कड़ी में भारत ने जापानियों के खिलाफ चीनियों को भी 1937 के अंदर मदद दी। तो ये सारे चीजें थी समाजवाद के ऊपर, सोशलिज्म के ऊपर। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।